हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की नई वीडियो के साथ। तो मैं हूं डॉक्टर शरण सिंह राजपूत और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आई टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा की गई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में, आपका समय वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम आई टेस्ट या फिर आई एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे किस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी आंखों में कितनी रोशनी है या फिर आपकी आंखें किस तरह से काम कर रही है। देखिए, आपने देखा है कि जब भी कोई गवर्नमेंट मेडिकल होता है तो उसमें आंखों की जांच की जाती है या फिर डॉक्टर भी आंखों की जांच करते हैं। इस जांच को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको ये कैसे करना होता है। तो यह टेस्ट दो तरह से किया जाता है। बहुत से लोगों में दूरदृष्टि दोष होता है और बहुत से लोगों में निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि बहुत से लोगों को दूर का साफ दिखाई नहीं देता और बहुत से को पास का दिखाई नहीं देता है। तो इन दोनों के अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। तो उसी के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो पहले हम उस टेस्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें लोगों को दूर का साफ दिखाई नहीं देता या फिर हमें अपनी आंखों की दूर की दृष्टि की जाँच करनी है। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमें एक चार्ट की ज़रूरत होती है जिसे हम स्नेडर चार्ट कहते हैं। ये चार्ट आपको सभी लैंग्वेज में मिल जाता है जिस पर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। तो हमें इन अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना होता है। इस चार्ट में अल्फ़ाबेट्स का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे ऊपर बड़े अल्फ़ाबेट्स होते हैं और सबसे नीचे छोटे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन उनका साइज़ जो है छोटा होता जाता है। तो हमें इन्हें बारी बारी से पढ़ना होता है। तो आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर कैपिटल ए लिखा हुआ है। यदि आप कैपिटल ए को पढ़ लेते हैं तो आपकी नज़र 6/60 है। इसके बाद यहाँ पर XO लिखा हुआ है। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपकी नज़र 6/36 है। देन यहाँ पर TBH लिखा हुआ है। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपकी नज़र 6/24 है। और सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है AUTHYMXV। तो यदि आप इसे भी पढ़ लेते हैं तो आपकी नज़र 6/6, यानी कि आपकी नज़र काफ़ी अच्छी है। तो इसी तरह से हमें इसे पढ़ना होता है और यहाँ पर 6/6 नज़र सबसे अच्छी मानी जाती है। बहुत से एग्जाम्स में 6/6 मांगा जाता है और बहुत से एग्जाम में 6/9 मांगा जाता है। तो इस तरह से आप अपनी आंखों की रोशनी के बारे में जान सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपको इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना होता है। सबसे पहले आपको सामने की दीवार पर चार्ट को प्लेस करना होता है या फिर आप किसी डिजिटल स्क्रीन में भी इस चार्ट को प्लेस कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको कम से कम 6 मीटर या फिर 20 फीट की दूरी पर उस चार्ट से खड़ा होना होता है और आपको अपनी एक आँख को बंद करना होता है। तो उसके लिए आप एक ओवुलेटर का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी एक आँख को बंद कर देता है। और देखिए, इस टेस्ट का एक रूल है। इस टेस्ट के द्वारा पहले हमें अपनी राइट यानी कि दाहिनी आँख को चेक करना होता है। तो इसके लिए पहले हमें अपनी बाईं आँख को बंद करना है और दाईं आँख से सामने दिए हुए वर्ड्स को पढ़ना है। हमें उसकी शुरुआत ऊपर से करनी है और जहाँ तक हम पढ़ पाते हैं वहाँ तक हमें उसे नोट कर लेना है। मान लीजिए यदि किसी ने STOV पढ़ा है तो उसकी जो आई साइड होगी वो होगी 6/18। तो जितने नीचे का हम पढ़ लेते हैं तो उसे हम अपनी आई साइड मान सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी दोनों आँखों की जाँच करनी होती है। बारी बारी से हमें अपनी एक एक आँख को बंद करना है और सामने वर्ड्स को पढ़ना है। अब हम जान लेते हैं कि आप अपनी पास की नज़र को कैसे जांच सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक चार्ट मिल जाता है जिसे कि हम नियर विजन चार्ट कहते हैं। तो इस चार्ट को आपको अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखना होता है। तो इसमें भी आपको हर तरह की लैंग्वेज में वर्ड्स मिल जाते हैं जिसमें कि ऊपर बड़े वर्ड्स होते हैं और नीचे छोटे वर्ड्स होते हैं। तो आपको ऊपर से शुरुआत करनी होती है और नीचे जाना होता है। तो जहाँ तक आप पढ़ पाते हैं वहाँ तक आप अपनी आई साइट को मान सकते हैं। इसमें जो नंबरिंग दी होती है वो N से स्टार्ट होती है, जैसे कि N10, N9, N8, N7, N6, N5। तो एक नॉर्मल इंसान को N6 तक पढ़ना होता है। यदि आप N6 तक पढ़ लेते हैं तो आपका जो विज़न है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपकी जो आंखों की रोशनी है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें भी आपको अपनी आंखों को बारी बारी से बंद करना होता है और अपनी एक एक आंख की जांच करनी होती है। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही अपनी दूर की और पास की नज़र को जांच सकते हैं। ये दोनों चार्ट आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें मंगाकर आप अपनी आंखों की जाँच कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा की हुई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और कमेंट में बताएं कि जो भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं या जिस पर वीडियो बनानी हो आप कमेंट में बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।